भारतीय जनता पार्टी की बुधवार को प्रत्याशियों की 10वीं सूची जारी हुई। उत्तर प्रदेश के लोकसभा उम्मीदवारों की ये तीसरी सूची थी। पहली सूची में 51, दूसरी में 12, तीसरी फहरिस्त में 7 प्रत्याशियों की घोषणा के साथ बीजेपी ने कई सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा। बीजेपी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की भदोही सीट पर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। बीजेपी ने भदोही से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को उम्मीदवार बनाया। यूपी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों की सीट को छोड़कर बीजेपी ने अपने कोटे की 75 सीटों में 4 पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। इनमें अवध क्षेत्र की 2 हाई प्रोफाइल सीटें थीं। अव्वल कैसरगंज, दूसरी रायबरेली। दोनों ही सीटों पर कयासबाजी और रणनीति के अपने अपने दावे हैं। खास बात है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में सहमति पर अंतिम चर्चा बाकी है। यूपी के 4 बचे लोकसभा क्षेत्रों में दावेदारी के पैरोकारों ने आखिरी क्षण तक उम्मीद लगा रखी है। कैसरगंज में मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को एक बार फिर निराशा लगी। दिल्ली से लौटने के बाद वो आश्वस्त थे, आने वाली सूची में कैसरगंज से तो उनका नाम होगा, लेकिन तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज विधायक अजय सिंह की मजबूत दावेदारी के चलते टिकट अभी जारी नहीं हो सका। सपा और बसपा ने भी यहां से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। ये दोनों दल बीजेपी की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। रायबरेली में कांग्रेस से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा जाकर यह संकेत पहले ही दिया। उनके स्थान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सबसे ऊपर है। तो वहीं बीजेपी की ओर से राज्य मंत्री दिनेश सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी के नेता कमलेश मिश्र का कहना है कि अवध क्षेत्र में रायबरेली और कैसरगंज सीट पर पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम तय करना है। इसकी जल्द घोषणा हो जाएगी। प्रत्याशी के दम पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं लड़ती। सांगठनिक कार्य और नीतिगत कार्यक्रमों की बदौलत हर क्षेत्र में बीजेपी की सीधे पैठ है। कमल चुनाव निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रत्येक सीट पर प्रत्याशी है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बाद उन पर खूब उंगलियां उठाई गई। बीजेपी ने उन्हें लंबे समय तक झेला, यहां तक कि भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबन भी झेलना पड़ा। पार्टी की किरकिरी को रोकने के लिए और विपक्ष को कोई मौका न मिले, इसके लिए भाजपा कैसरगंज से बृजभूषण की जगह किसी और पर दाव लगाना चाहती है। माना जा रहा था अगली सूची में कैसरगंज से भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन बुधवार को जो सूची जारी हुई उसमें कैसरगंज का नाम ही नहीं था। नाम ना होने के पीछे राजपूतों के नए आंदोलन को भी कारण माना जा रहा है। खबर कहती है कि इस समय राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ महापंचायतें कर रहा है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर राजपूतों को कोई नया मौका बीजेपी नहीं देना चाहती। वहीं रायबरेली में भी बीजेपी को कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार है। यूपी में अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ रहे हैं। इनमें से अमेठी को बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीता था, अब उसकी नजर रायबरेली पर है। रायबरेली से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के उतरने की चर्चा के कारण बीजेपी ने अपने प्रत्याशी पर अभी सस्पेंस रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि प्रियंका गांधी के यहां से उतरने की स्थिति में बीजेपी भी किसी कद्दावर प्रत्याशी को उतारेगी, ताकि कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक यानी मेंटल प्रेशर बनाया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में नूपुर शर्मा का नाम है। प्रियंका गांधी के उतरने पर बीजेपी नूपुर शर्मा को उनके खिलाफ उतारकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेगी। नूपुर शर्मा की पहचान फायर ब्रांड प्रवक्ता के रूप में होती है। हालांकि वो कई बार चर्चाओं का हिस्सा भी रही। आपको बता दें, कैसरगंज और रायबरेली दोनों ही सीटों पर बीजेपी और अन्य प्रमुख दलों ने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले। साल 2019 के आम चुनाव में कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह जीते। रायबरेली सीट से कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनकर संसद पहुंची। कैसरगंज पिछले चुनाव में सपा से समझौते के तहत बसपा के खाते में गई थी। बसपा प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव उर्फ करेली को हार का सामना करना पड़ा। रायबरेली से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह उपविजेता हुए। सपा और कांग्रेस में गठबंधन होने पर कैसरगंज सपा के खाते में गई, जबकि रायबरेली कांग्रेस के पास। देवीपाटन मंडल की कैसरगंज सीट और लखनऊ मंडल के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में वोटिंग होनी है। दोनों ही सीटें बीजेपी के सांगठनिक रूप से गठित अवध क्षेत्र की 16 सीटों में आती है। यहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। 3 मई नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्र की जांच 4 मई, जबकि नाम वापसी की आखिरी तिथि 6 मई है। यहां मतदान 20 मई को होना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।